Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video, we have installed the React vector icon and that icon is added in our drawer menu. तो यहाँ पे हमारे पास है आइकन। अब हम लोग बनाते हैं एक कस्टम ड्रॉर और उसके अंदर में हम अपने ड्रॉर विंडो को कस्टमाइज करेंगे। So let's come back to our code and here is our complete code। और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं एक अपने कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर में। यहाँ पे हम लोगों ने बना करके रखा था अपना कंपोनेंट फोल्डर एंड इनसाइड दिस कंपोनेंट फोल्डर लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट और इस कंपोनेंट का नेम हम लोग रख लेते हैं कस्टम ड्रॉर, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ और नेम ही हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे कस्टम ड्रॉर। Now inside this custom drawer, let's create a boilerplate code, React Native function component, and after that you just have to use it inside the app.jsx। और यहाँ पे आपको यूज करना है एक props inside this drawer.navigator और यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा props, तो drawer content। तो चूंकि हम लोग जो बना रहे हैं ना वो ड्रॉर नेविगेटर बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखना कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के आगे में आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा ड्रॉर, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि कोई भी प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है तो उसके आगे आप वर्ड यूज कर लो ड्रॉर। देखो यहाँ पे भी हमने यूज किया था ना ड्रॉर एक्टिव टिंट कलर, यहाँ पे है ड्रॉर एक्टिव बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आप कौन से आइटम का कलर चेंज कर रहे हो या बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे हमें चेंज करना है कंटेंट, तो यहाँ पे हमने यूज किया ड्रॉर कंटेंट और इसके अंदर में इस कंपोनेंट को यूज कर लेना है जो हम लोग बना रहे थे कस्टम ड्रॉर का, राइट। तो यहाँ पे आप यूज करोगे एक कॉल बैक फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑल प्रॉप्स पास करने हैं जो इस नेविगेटर के अंदर में मिलने वाला है, राइट। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कंपोनेंट कस्टम ड्रॉर। So let's bring this custom drawer from the component folder and pass all the props। तो यहाँ पे आप स्प्रेड कर लो props को and पास करो, राइट। अब इस props को मुझे रिसीव करना पड़ेगा कहाँ पे, कस्टम ड्रॉर के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं props को रिसीव। So here is a props। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ना ये कस्टम ड्रॉर उसके अंदर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमको मिल जाएगा कस्टम ड्रॉर और ये अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे क्लास नेम डाल करके आपको दिखला देता हूँ। सो हियर इज क्लास और टेक्स्ट का साइज हम लोग कर लेते हैं 3XL। तो आपको दिख जाना चाहिए यहाँ पे 3XL में कस्टम ड्रॉर है, राइट। हालांकि हमें इसका यूज करना नहीं है, हम लोगों को यूज करना है इसके अंदर में जो भी आइटम था ना उसको स्प्रेड करना है, यहाँ पे रेंडर करना है। जो भी स्क्रीन का ऑप्शन हम लोगों ने यूज किया था app.jsx के अंदर में, तो यहाँ पे हमारे पास दो स्क्रीन है, होम है और प्रोफाइल है। अब इस दोनों आइटम को मुझे यहाँ पे यूज करना है। अब देखो इसका बिहेवियर को समझना जरूरी है कि जो आपका ड्रॉर नेविगेटर होता है ना वो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल व्यू होता है, ठीक है। तो हमने जैसा बोला कि आप जब कभी भी आप ड्रॉर नेविगेटर के साथ काम करो ना तो वर्ड आपको ड्रॉर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये है हमारा कंटेंट एरिया, तो कंटेंट स्क्रॉल व्यू तो होगा ही होगा और साथ में चूंकि ये ड्रॉर से रिलेटेड है तो ड्रॉर कंटेंट स्क्रॉल व्यू, इसको पहले आप इंपोर्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे पहले व्यू को हटा देता हूँ और यूज करता हूँ ड्रॉर कंटेंट स्क्रॉल व्यू। तो इसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग ड्रॉर कंटेंट स्क्रॉल व्यू को और ये हमें मिल जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा रिएक्ट नेविगेशन के अंदर में ड्रॉर, राइट। और इसके अंदर में आपको सारे प्रॉप्स जो आप रिसीव किए हो ना इसको भी यहाँ पे यूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको भी स्प्रेड कर लेता हूँ प्रॉप्स को और इसके अंदर में आपको जो भी आइटम मिलेगा उस आइटम को यहाँ पे रेंडर करवाने हैं। तो वो आइटम आपको कहाँ से मिलेगा, तो इस ऐप के अंदर में जो भी स्क्रीन आइटम था वो सारे आइटम को यहाँ पे हमें स्प्रेड करना है। तो ये सारे स्क्रीन जो होंगे ना वो एज ए लिस्ट आइटम वहाँ पे आ जाएगा। तो आइटम लिस्ट अगर हम लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो उसके आगे बस ड्रॉर आपको यूज कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग तो यूज करेंगे ही ड्रॉर एंड देन आइटम लिस्ट। सो हियर इज द ड्रॉर आइटम लिस्ट और इसके अंदर में भी आपको स्प्रेड कर लेना है सारे प्रॉप्स को। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लिया प्रॉप्स एंड देन वी हैव टू क्लोज इट, ऑलराइट।
So save it and you will get here all the items. Very good. अब इसके ऊपर में अगर आप चाहते हो कि कुछ थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करें तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। और कस्टमाइज करने के लिए एक काम करो, पहले आप इन सारे चीज़ों को रैप कर दो व्यू के अंदर में, ठीक है। और इस व्यू के अंदर में हम लोग डाल देते हैं ड्रॉ और स्क्रॉल व्यू को। तो यहाँ से मैंने शिफ्ट कर दिया और अभी जब सेव करोगे ना तो ये आपको दिखेगा नहीं कुछ भी, ठीक है। तो उसे देखने के लिए आपका इसका जो हाइट है ना उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लास नेम एंड द साइज इज flex1, राइट। तो इसके अंदर में हमें ये आइटम आ गया। अब इसके अंदर में देखो यहाँ तक तो हमारा वैल्यू हो गया और flex1 क्या होता है ये सारा तो डिज़ाइन आपको मालूम ही है। तो जब मैं यहाँ पे एक और व्यू का यूज़ करूँगा तो ये मुझे स्प्रेड कर देगा फुल स्क्रीन के अंदर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ व्यू और इसके अंदर में हम लोग डाल देंगे जैसे सेटिंग्स वगैरह का डालते हो ना आइटम, तो वो सारे सेटिंग्स या लॉग आउट वगैरह जो भी रखना है तो आप यहाँ पे फुटर एरिया के अंदर में डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट एंड हियर इज द सेटिंग्स। अब इस सेटिंग्स के लिए जो भी आइकन्स वगैरह रखना है वो तो आइकन आप रखना जानते ही हो, तो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो देखना कि मुझे बॉटम यहाँ मिल जाएगा सेटिंग्स, ये अभी दिख नहीं रहा है तो मैं इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट सेट कर लेता हूँ यहाँ से। और पैडिंग कर लेते हैं यहाँ पे सेट, तो पैडिंग कर लेते हैं 5 और इस टेक्स्ट का साइज हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो क्लास नेम एंड टेक्स्ट साइज इज सपोज 2 एक्सेल। और कलर चेंज करना चाहोगे तो टेक्स्ट एंड टेक्स्ट को हम लोग कर लेते हैं अभी ऑरेंज। और फॉन्ट सेंड करना है तो फॉन्ट सेमी बोल्ड कर लो एंड सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गया सेटिंग्स। इसके आगे में आइकन्स वगैरह तो आप डाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसको लिंक बनाना होगा तो लिंक भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरा डिज़ाइनिंग मेन मोटो नहीं है, मेरा मेन मोटो है कि आप कस्टम ड्रॉअर कैसे क्रिएट करोगे, राइट। तो इसके ऊपर में अगर आप चाहते हो कि यूज़र का प्रोफाइल या कुछ ऐसा कुछ हेडिंग्स वगैरह दिखना है तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे तो एक फिर से व्यू यूज़ कर लेना और व्यू के अंदर में अगर आप चाहते हो आइकन्स रखना कि प्रोफाइल का आइकन या यूज़र्स का व्यू वगैरह रखना है तो आप इमेज वगैरह डाल सकते हो। और इस व्यू के अंदर में मैं आपको एक सिंपल सा टेक्स्ट डिस्प्ले करके दिखला देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग डालते हैं कोई भी आप नाम डाल दो, माई डैशबोर्ड। और इसका स्टाइलिंग आप सेट कर लो कि मुझे यहाँ पे डालना है क्लास नेम और टेक्स्ट को रख लेना है 2 एक्सेल। और टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट कर लो आप ब्लैक। और फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं। सो हियर इज़ माय डैशबोर्ड। और उसके लिए थोड़ा सा आप कस्टमाइज यहाँ से भी कर लो, तो आप यहाँ पे कर लो क्लास नेम। तो यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं मार्जिन वाइज सेट कर लेते हैं हम लोग 5। तो देखो थोड़ा सा ऊपर और नीचे हम लोग को गैप मिल जाएगा, वेरी गुड। और पैडिंग भी सेट करना चाहते हो तो हम लोग कर लेते हैं px एंड px इज 2, ऑल राइट। और अगर बैकग्राउंड वगैरह सेट करना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। तो ये डिज़ाइनिंग पार्ट मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ और चलते हैं कुछ नया चीज़ पढ़ लेते हैं यहाँ से। और न्यू चीज़ जो पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे यूज़ किया था ना ड्रॉअर नेविगेटर, इसके अंदर में हमने ऑप्शन यूज़ किया था स्क्रीन ऑप्शंस। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास मिल रहा है ना ड्रॉअर नेविगेटर वो लेफ्ट साइड बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आप चाहो तो इसका पोजीशन सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ड्रॉअर पोजीशन। तो देखो हर बार ड्रॉअर आगे लगा देना है, पोजीशन तो सेट करना ही है। तो पोजीशन किधर सेट करना चाहते हो तो लेफ्ट और राइट दो ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आप राइट कर दोगे तो ये जो आपका ड्रॉअर नेविगेटर है ना वो राइट साइड में दिखेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट साइड ही रहता है, अगर आप छोड़ दोगे तो ये लेफ्ट साइड ही रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ लेफ्ट साइड ही रहने के लिए। और एक चीज़ देखो यहाँ पे जो आपका स्टेटस बार आ रहा है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी आपका ड्रॉअर नेविगेटर ओपन हो उस समय स्टेटस बार नहीं दिखना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ओपन किया ना ये ड्रॉअर नेविगेटर को तो ऊपर का जो स्टेटस बार है ना वो हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक न्यू ऑप्शन और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन ड्रॉअर हाइड स्टेटस बार ऑन ओपन। और ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है तो आप यहाँ पे यूज़ कर लेना ट्रू एंड देन सेव इट। तो देखो ऊपर का जो स्टेटस बार दिख रहा था ना वो अभी नहीं दिख रहा है,
ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रू और फॉल्स करके ये भी आप सेट करके देख लेना। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, तो मैं अभी फॉल्स ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट और है कि अगर आप चाहते हो कि इसका जो बैकग्राउंड है ना हमारे ड्रॉअर नेविगेटर का, उसका पूरे का बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज करोगे क्या, फिर से ड्रॉअर स्टाइल। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉअर स्टाइल, और ड्रॉअर स्टाइल के अंदर में आपको चेंज करना है बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पे चेंज कर लेना बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर आप देख लो यहाँ पे कुछ भी सेट करके। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एस एंड देन AACCEE एंड देन सेव इट, तो देखो यहाँ पे पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप इसको कलर सेट कर लेना, लेकिन ऑप्शन आपको याद रखना है कि किस तरह से हम लोग ऑप्शन को सेट करते हैं। सो ऑप्शन इज ड्रॉअर स्टाइल, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं विड्थ। और विड्थ कितना सेट करोगे, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 450, तो देखना इसके विड्थ पर कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं। देखो ये तो विड्थ बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है उतना साइज आप यहाँ पे रख लेना, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉअर का विड्थ भी हैंडल कर सकते हो। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखो कि इसका जो आइकन है और जो लेवल है उसके बीच में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर आप इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे ड्रॉअर, और ये है लेवल हमारा, तो ड्रॉअर लेवल स्टाइल। और ड्रॉअर लेवल स्टाइल के अंदर में हम लोग कर लेंगे मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट कर लेते हैं -25, ठीक है। और 25 पे सेट हो जाना चाहिए, वेरी गुड। अगर ये आपको थोड़ा ज़्यादा क्लोज दिख रहा है तो आप कम कर सकते हो, कि मैं यहाँ पे 20 रख लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये आप अरेंज कर सकते हो आइकन और लेवल के बीच का डिस्टेंस को। और एक ऑप्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि जो ड्रॉअर टाइप होगा वो कैसा होना चाहिए। सो हियर इज आवर ड्रॉअर टाइप। तो ड्रॉअर टाइप जो खुलेगा ना वो स्लाइड के फॉर्म में खुलेगा या किस तरह से खुलेगा, तो आप देखो यहाँ पे कि बैक में, फ्रंट में, स्लाइड में, परमानेंट में, कैसा आप रखना चाहते हो। तो अगर हमने रख दिया यहाँ पे स्लाइड, तो अभी आप देखो इसको आप क्लिक करो तो इस तरह से ये स्लाइड होते हुए आएगा। तो इसका साइज जो है ना वो कुछ ज़्यादा है, हम लोग कम करते हैं फिर आपको दिखलाते हैं। 250 कर दिया मैंने, और यहाँ पे अब जैसे ही ओपन करोगे ना आपका जो पीछे का जो है वो भी स्लाइड होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ड्रॉअर का डिफरेंट टाइप्स आप सेट कर सकते हो, बैक करो, परमानेंट करो, जो भी रखना चाहते हो आप, ठीक है। परमानेंट कर दोगे तो ये परमानेंट हो जाएगा, ये ओपन क्लोज जैसा कंसेप्ट नहीं रहेगा, ये इतना ओपन ही रहेगा, ठीक है। आप इसको क्लोज करो या फिर इसको ड्रैग करो, कुछ नहीं होना है, ठीक है, ये परमानेंट रहेगा। ऑलराइट, तो हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस तो कर लिए हैं, और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।